करीम अम्माबाद फ़ौज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो मक्खन के ऊपर है। चूँकि अब गर्मियों का मौसम है और ये ठंडी चीज़ है और ठंडक के हवाले से लोगों का इसका इस्तेमाल जारी रहता है, लेकिन गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं इस बारे में कि इसका इस्तेमाल किस जगह पे सही है और किस जगह पे गलत। अब बटर के बारे में समझ लें कि ये दूध का अमेज़ा है, इसका निचोड़ है, यहीं से देसी घी बनता है। लेकिन देसी घी में इसमें ये फ़र्क है कि इसमें लस्सी होती है, इसमें कुछ कसावतें होती हैं। इसको साफ़ करने के बाद फिर मक्खन की देसी घी की सूरत में हमारे सामने लाया जाता है। अब मक्खन का इस्तेमाल याद रखिए कि सिर्फ़ उसी सूरत में किया जा सकता है, बल्कि दो सूरतें इसकी निकलती हैं। एक तो सेहत की हालत जहाँ पे हमें कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इशू, इस किस्म के किसी मसाइल का सामना ना हो, और दूसरी इसकी जगह है जहाँ पे हरारत बढ़ जाए। जैसे किसी इंसान को अगर पीला यरकान है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। सूरत इंज़ाल का मरीज़ अगर उसको गैस्ट्रिक इशू नहीं है तो वो इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ पे भी हरारत बढ़ेगी हाथ पाँव पीले हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा पीला होने का मतलब ये नहीं कि गर्मी बढ़ चुकी है। सम टाइम ऐसा होता है कि लीवर के ऊपर दबाव कम होने की वजह से जिगर काम नहीं कर रहा होता, और काम ना करने की वजह से हाथ पाँव पीले होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो इनडायरेक्ट लीवर मुतासिर होगा, डायरेक्ट लीवर मुतासिर नहीं होगा। और मक्खन का इस्तेमाल तो हम सिर्फ डायरेक्ट लीवर मुतासिर होने की सूरत में कर सकते हैं। मादम नबिया के जैसे हरारत की सूरत के पतला होने की सूरत में, जैसे औरतों में गुद्दी लकोरिया होता है जिसमें येलो कलर का पानी डिस्चार्ज होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पीले यरकान में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब किसी इंसान के अगर पसलियों के नीचे गर्माइश फ़ील होती है या गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, वो फिर बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी सूरत में कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कद्दू या टिंडे या शलजम का सालन बनाया जाता है तो उसमें मक्खन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मक्खन को खुश्क रोटी के ऊपर लगाकर भी खाया जा सकता है। ये हर हालत में फ़ायदा देगा, लेकिन सिर्फ़ एक ही सूरत है जो इसके नुकसान देने की होगी, बल्कि दो सूरतें नुकसान देने की निकलती हैं। इसमें यूँ समझ लें कि जब असाब के ऊपर दबाव होगा, ठंडक होगी इंसान के वजूद में, ज़ाहिर-सी बात है जिस इंसान का वजूद पहले ही ठंडा है या मिज़ाज के अंदर ठंडक मौजूद है, रतूबात ज़्यादा है, तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर दूसरी सूरत में जब जिस्म में खुश्की, सर्दी का मामला होता है, तेज़ाबियत का इशू होता है, तो फिर भी मक्खन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मक्खन सरअतर है, और जो सरअतर चीज़ है याद रखिएगा वो कभी भी हरारत के बिना डाइजेस्टिव सिस्टम में मुआविन साबित नहीं होगी, और वो आपके स्टमक को ठीक करने में हेल्प नहीं करेगी, या आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा हरारत है उसको रिमूव करने में वो किरदार अदा नहीं करेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए कि जब नफ्सियाती कैफियत में गुस्सा होता है, चिड़चिड़ेपन में गुस्से में बड़ा फ़र्क होता है। अगर तबीयत में गुस्सा है जो कि हरारत की निशानदेही है, और ऐसी सूरत में कब्ज़, गैस, जिस्म में थकन जैसे मसाइल नहीं मौजूद होते, उस सूरत में तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है, जो कि गुस्से को कन्वर्ट करेगा एक ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ पे जैसे हीट कम होगी तो इंसान की तबीयत में किसी हद तक गम और किसी हद तक खौफ का अंसर पाया जाएगा। अब जब खौफ आता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि खौफ वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होता है, जो इंसान एक वाक़ई होश-ओ-हवास के अंदर चीज़ों को समझते हुए अल्लाह से डरता है। और एक वो चीज़ होती है कि जब रतूबात बढ़ जाए, ठंडक बढ़ जाए, इंसान के अंदर खौफ पैदा हो जाए, वो और कैफ़ियत है। दोनों को अलग-अलग करना ज़रूरी है। अगर दोनों को अलग-अलग नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएँगे। लेकिन जैसे ही हरारत का इम्तिज़ाज नॉर्मल होगा सरअतर कैफ़ियत की वजह से, और जिस्म में जिगर के ऊपर दबाव कम हो जाएगा, नर्वस सिस्टम का दबाव बढ़ेगा, तो यकीनन इसका फ़ायदा होगा। लेकिन सिर्फ़ ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो असाब से मुतल्लिक़ हैं, उनका भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जैसे केले का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सफ़ेद अनार का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे खुबानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन चीज़ों का इस्तेमाल, अमरूद का इस्तेमाल किया जा सकता है। गोश्त तो ज़ाहिर-सी बात है, असाबी कैफ़ियत में तो गोश्त तो नहीं आएँगे, लेकिन किसी हद तक दुम्बे का गोश्त या भेड़ का गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ भी इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होगा। बहरहाल कैफ़ियत कोई भी हो, चीज़ों को समझना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून बनाया, उस कानून को समझते हुए उसके मुताबिक अमल करना ही हमें लाइफ़ की तरफ वापस लेके आ सकता है, ना कि अंधाधुंध किसी चीज़ का इस्तेमाल करना जो हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसको देना, ये एक ज़्यादती है, इसके अलावा कुछ नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।